हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, किसानों ने घेरा NH-20 जी पूरी तरीके से बंद। अब चारों रास्ते दो खुले थे और दो किसानों ने पहले बंद कर दिए थे दोस्तों। अब आपको बता दूं पूरे चारों रास्ते बंद कर दिए गए। किसानों के कहना कि मोदी सरकार हमारी नहीं सुन रही, बहरी सरकार, तो अब हम सुनाना जानते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी उधम सिंह नगर में फिर से आप लोग बताते किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। आगे बढ़ते हुए किसान दिया यूपी बॉर्डर पर उनको रोका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी किसानों के लिए खोला गया शॉपिंग मॉल। जी हाँ, किसानों ने अब टिकरी बॉर्डर पर खुद का शॉपिंग मॉल खोल लिया, जहां पर सब लेडीज़ों की सुविधाएं की चीज़ें और जो अपनी आम जिंदगी में जो इंसानों को ज़रूरतें होती हैं दोस्तों, उन सब सामान का ध्यान रखा गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाईवे जाम करने से बुरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार। अब चारों रास्ते बंद। अब क्या होगा? जी हाँ, आगे से किसानों ने साफ कह दिया कि पूरे दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आप लोग बताते हैं हरियाणा में डटे किसान जी टोल प्लाजा करा दिया है फ्री। दरअसल आप लोग बताते हैं हरियाणा में टोल प्लाजा पर किसान जम गए और पूरे टोल प्लाजा को फ्री करा दिया है 27 तक के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर पलटवार। दरअसल ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिखावा कर रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये टी बांटकर। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल मोदी किसान बिल के बजाय देश को जब संबोधित कर रहे थे उसमें भी उन्होंने विपक्ष के ऊपर निशाना साधा। किसानों की तो कोई बात ही नहीं हुई, मोदी सरकार के ऊपर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा विपक्ष को छोड़िए, अजी किसानों पर बात करिए साहेब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का गुस्सा फूटा मोदी सरकार के ऊपर। जी हाँ, ऐसा आप लोग बता दें ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों को कहना है कि मोदी सरकार लगातार उनकी बातों को नज़रअंदाज करती आ रही है। ऐसे में NH-20 को पूरी तरीके से NH-2 को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया किसानों ने। उनका कहना है कि मोदी सरकार जब तक अब हमारी मांगें नहीं मानेगी, ये गूंगी बहरी सरकार, तब तक अब पूरी तरीके से हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक एक रास्ते पर किसान बैठ जाएंगे, मोदी सरकार का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे बचने का। दोस्तों आज किसानों का गुस्सा इसलिए इतना उग्र होता जा रहा है क्योंकि किसानों को लगातार 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन सरकार उनको मिलने का टाइम तो देती है, लेकिन सरकार कानूनों पे बदलने की बात नहीं करती, कानूनों को रद्द करने की बात नहीं करती है। बात करती है तो सिर्फ दोस्तों किसानों से कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहिए। ये नहीं कहती कि हम काले कानून को रद्द कर देंगे। तो सरकार की होशियारी देखिए कि किस तरीके से माइंड वाला गेम खेल रही है किसानों के साथ। हर बार उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए किसानों ने आज NH-2 को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, धरना देंगे और जितने भी हाईवे अब उन सभी को ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि कल की तारीख में जो उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और वो जो यहाँ पर जत्था का जत्था यूपी से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था, उनको रोका जा रहा था। पहले उन्होंने मीडिया से आग्रह किया था कि हमें आगे जाने दिया जाए, मीडिया ने नहीं सुनी। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि हमें आप और कोई रास्ता दे दो, हम वहां से दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं किसान। जब भी यूपी में तानाशाही दिखा रही थी योगी सरकार, उसके बाद कहीं किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ी और वो जो है दिल्ली की तरफ कूच कर गए और पुलिस जो है देखती रह गई, वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाई किसानों का। सिंपल सी बात ये थी कि वहां पर ज़रा सी ताकत आजमाई का जोर हुआ, पुलिस आगे बढ़ गई। लेकिन दोस्तों किसान के आगे बढ़ने से इन न्यूज़ चैनल वालों ने, दलाल न्यूज़ों ने क्या छापा कि किसान पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहा है। ये देखिए इनकी बेरहमी, किस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। जबकि दोस्तों असलियत क्या थी यह हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये आग्रह कर रहे थे कि आप यहाँ से हमें आगे जाने दीजिए, शांति से बात हो रही थी। लेकिन जब उन्हें नहीं जाने दिया तो उन्होंने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ दी। यानी कि दलाल मीडिया किसानों को बदनाम करने में पीछे नहीं रह रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा तंज। कहा किसानों के लिए ये काला कानून, न जाने मोदी सरकार क्यों अडानी और अंबानी के लिए काला कानून थोपना चाहती है। इस देश का किसान जब कह रहा है कि उसको यह कानून नहीं चाहिए, तो फिर सरकार उसको ज़बरदस्ती ये सरकार ये काला कानून क्यों देना चाहती है। राहुल गांधी ने दोस्तों ट्वीट कर लिखाया कि ये गूंगी बहरी सरकार, जी हाँ, आज किसानों की नहीं सुन रही। ये मिट्टी से उठा हुआ इंसान है, ये मिट्टी की आवाज़ है, इसको मोदी सरकार दबा नहीं पाएगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, विपक्षों को राहुल गांधी ने आड़े हाथ ले रखा है मोदी सरकार को। जी हाँ, जहाँ एक तरफ उन्होंने मीडिया में अपना दबदबा बनाया है राहुल गांधी ने, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें सोशल मीडिया पर भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में आप लोगों को बता दें लगातार बीजेपी की जो प्रचंडता है, जो लोग पसंद कर रहे थे, वो लगातार धीरे गिरती जा रही है। आने वाले समय में दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा जब बीजेपी को लोग वोट देना पसंद ही नहीं करेंगे। जी हाँ, ईवीएम से जो घोटाले होते हैं बस वही होते, लेकिन आने वाले समय में हर जगह से बीजेपी की जो सत्ता है वो खिसक जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार के देश को संबोधित करने पर उठे सवाल, विपक्षों ने साधा निशाना। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार कल किसानों के लिए उनको उनके फ़ायदे समझा रहे थे कि इन कानूनों के क्या फ़ायदे, जी हाँ, किस तरीके से वो फ़ायदे ले सकते। लेकिन किसानों की बात छोड़कर पीएम मोदी तो भाई आने वाले चुनाव का प्रचार करने लग गए। कहा ममता बनर्जी सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना क्यों तैयार चालू नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल के जो किसान है वो इससे वंचित है, उन्हें ये लाभ नहीं मिल पा रहा। दोस्तों ज़रा सोचिए, 2000 रुपये महीना या फिर 2000 रुपये महीना अगर आपको मिल गया तो उसमें क्या उखाड़ लेगा गरीब इंसान। 2000 रुपये मात्र। कहना है कि भाई जो अभी मैंने कल आपको एक काला कांडी सुनाई, भोपाल में 8000 रुपये दिए गए और सरकार 10,000 रुपये वसूलने का आयकर से नोटिस आ गया। सोचिए, वो किसानों का कहना है कि हमारे यहाँ फसल ही नहीं हुई तो हम कहाँ से चुकाएंगे। ये क्या बात होती है, 8000 दिए और 10,000 ले रहा हो आप। 2000 रुपये देकर दोस्तों ऐसा प्रचार कर रही है बीजेपी जैसे कि मान लो आप 2-1 करोड़ रुपए दे दिए हो या 2-2 लाख रुपए दे दिए हो लोगों को। सोचिए, आप खुद सोचने वाली बात है। 2000 रुपये में क्या होता है। किसानों ने पहले ही कह दिया हमें भीख नहीं चाहिए भैया, हमें हमारा हक चाहिए, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार, पलटवार किया है ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के उस सवाल का जवाब दिया जो कि मोदी सरकार ने कल कहा था कि ममता बनर्जी किसानों को की इस योजना को क्यों नहीं ला रही। जब ममता बनर्जी का उस पर जवाब आया कि जो यहाँ पर सरकार दिखावा कर रही है, जी हाँ, 2-2 हज़ार रुपये का ऐसे बता रही है मानो जैसे कि 2 लाख रुपये हो। आप लोगों को बता दें दरअसल ममता के जो है यहाँ पर ममता के ही गढ़ में और ममता के जो है संगात राव ने जो है यहाँ पर कहा कि जिस तरीके से बीजेपी बता रही है शायद उनको ये पता नहीं है, पीएम मोदी को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है बंगाल से। ममता बनर्जी ने किसानों के लिए कई योजनाएं चालू कर रखी हैं, जी हाँ, और वो उनसे बेहतर काम कर रही है। आप लोग बता दें संगत राव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी अपनी बड़ाई कर रही है मानो 2 लाख रुपए, 2000 रुपये नहीं 2-2 लाख रुपए दे रही हो किसान को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों का बड़ा फैसला। कहा अब तो मोदी का, अगर मोदी गूंगी बहरी सरकार है तो हमें उसको भी बुलवाना और सुनवाना आता है। अब पूरे रास्तों पर बैठेंगे, हर एक रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से NH2 रास्ता जो है 2 तरफ का खुला था और 2 तरफ का बंद था, लेकिन अब पूरी चारों तरफ के NH2 जो हाईवे है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों का साफ कहना है कि ऐसे कब तक चलेगा, सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा प्रदर्शन आने वाले दिनों में और भी तेज होने वाला है। जी हाँ, कि ये किसानों का सीधा अल्टीमेट है सरकार को कि फिलहाल हमारा जो आंदोलन है वो और भी तेज होने वाला है और इसमें कितनी ही कोशिश कर ले सरकार, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। चाहे हमारे किसानों को बता दे कि हम किसान नहीं, हम खालिस्तानी हैं, हम आंदोलनकारी नहीं हैं, हम देशद्रोही, कुछ भी बता दे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि मोदी अपने काले कानून वापस नहीं ले लेगा। दोस्तों मैंने पहली बार ऐसा देखा कि किसी प्रधानमंत्री के लिए लोग इतनी अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हों और बहुत ही बुरा बोल रहा हूँ। इस देश में जब से पीएम मोदी की सरकार आई है देश बहुत ही ज़्यादा अंधकार में चला गया है। जो बेचारे लोग अच्छे खासे जीते थे, आज आप देखो जिस तरीके से दिल्ली दंगा हुआ है, हिंदू मुसलमान चालू हो गया जो पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ था। NRC लाने की कोशिश की गई, उसको जो है अभी भी लगातार बीजेपी के नेता NRC CAA की बात करते रहते हैं और कहते हैं कि NRC CAA तो आकर रहेगा। दोस्तों मैं आपको लिख के दे दूं, लिख के NRC और CAA लाने की अगर फिर से कभी सरकार ने बात की या कोशिश भी की
तो इससे भी भयंकर जो हमारे किसान भाई आज खड़े हैं ना, इससे भी भयंकर जो भीड़ निकलेगी घरों से बाहर और पूरे देश की जनता फिर एक ही सवाल पूछेगी कि इस काले कानून को वापस लो। उस वक्त जब रास्ते घिर जाएंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मोदी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा अपने हथियार डालने के अलावा। जिस तरीके से आज किसान मोर्चा खोल कर बैठे हैं, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए कि आज किसान कितने ज़्यादा मजबूर है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।